हेलो फ्रेंड्स। तो बरसर के लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था बैंड ऑफ द हॉक की बैटल हो जाती है पर्पल राइनो नाइट से। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और ग्रिफिथ ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई होती है। ग्रिफिथ ने स्ट्रेटजी ये बनाई होती है कि हम लोग सारी आर्मी जो डोल्ड्रे की आर्मी है उनका पूरा ध्यान हम अपनी तरफ खींचेंगे और पीछे से कास्का जाएगी और कासिल में कब्जा कर लेगी। वही काम हो भी रहा होता है। सारी आर्मी का ध्यान होता है ग्रिफिथ की तरफ और कास्का पीछे से पहुंच जाती है कासिल में। अब ये लोग कासिल में कब्जा करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पे एडन पता नहीं कहां से निकल आते हैं। तो एडन उनके सामने आता है और एडन बोलता है कि मैं जानता था कि तुम लोग कासिल में कब्जा करने की जरूर कोशिश करोगे, इसलिए मैंने कुछ आर्मी के सोल्जर्स को यहीं पे रुकवा लिया था। अब कास्का लोगों को ये लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर दोस्तों हम लोगों को दिखाया जाता है जो डोल्ड्रे के राजा होते हैं उनके पास एक खबर आती है और वो खबर ये होती है कि हम लोग सबको संभाल ले रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने आग ही लगा रखी है, मतलब हम लोग उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। और हम लोग को दिखाया जाता है कि दोस्तों मैदान में गट्स ने एकदम तबाही मचा रखी है, जूडो ने अलग तबाही मचा रखी होती है, क्रॉकस भी फॉर्म में होता है। मतलब कुल मिला के टोटली ये लोग सब फॉर्म में होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, गट्स का सामना हो जाता है जनरल बोस्कोने से। तो जब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे का कुछ ना कुछ पोषण उड़ा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग काउंट करें कि चोट किसे लगती है तो चोट लग रही होती है बस गट्स को। इधर हम लोग को दिखाया जाता है जो एडन होते हैं, एडन को लगता है कि कास्का कमजोर है क्योंकि मैंने कास्का को पहले भी हराया है, तो वो कास्का को हल्के में ले रहे होते हैं। लेकिन जब एडन और कास्का लड़ना शुरू करते हैं तो भाई एडन हालत खराब हो जाती है एडन की। मतलब कास्का उसमें धुआं भर देती है और कास्का बोलती है कि इनकी आर्मी कमजोर है, इन्हें धर लो। भाई एकदम उनके सोल्जर्स में भी जोश आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि अब बैंड ऑफ द हॉक की थोड़ी सी हालत खराब होना शुरू होती है क्योंकि डोल्ड्रे की आर्मी बहुत बड़ी होती है। डोल्ड्रे की आर्मी बहुत बड़ी होती है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है दोस्तों एडन अब कास्का से रहम की भीख मांग रहा होता है, तो कास्का उसकी बातों में आ जाती है और एडन बहुत चालाक होता है। वो अपना क्रॉसबो निकालता है, जो उसमें तीर होता है उसमें दोस्तों पॉइजन लगा होता है और वो मार देता है कास्का के। लेकिन कास्का भी फॉर्म में होती है और उसका भी दिमाग एकदम गर्म होता है। इधर होता क्या है कि जो जनरल बोस्कोने होते हैं वो अब भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं गट्स पे, क्योंकि वो गट्स की स्वॉर्ड तोड़ देते हैं। इधर हम लोग को दिखाया जाता है एडन और कास्का में बैटल कंटिन्यू चल रही होती है। यहां पे एडन थोड़े से भारी पड़ते हैं कास्का के ऊपर और वो कास्का से बोलता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा अगर तुम जिंदगी भर के लिए मेरा खिलौना बनने को तैयार हो। लेकिन कास्का भाई किसी का खिलौना बनेगी, वो भी लड़ने के लिए तैयार होती है, मतलब उसके अटैक्स को डिफेंड कर रही होती है। और एक टाइम पे आके कास्का एक बहुत अजीब सा मूव करती है। वो करती क्या है कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन में लगाती है और वो एडन के ऊपर से जो है उसके पीछे की तरफ कूद जाती है, जिसके बाद वो उसकी मुंडी उड़ा देती है और यहां पे एडन का काम खत्म। अब दोस्तों आ जाओ मैदान में बैटल बहुत कर्री चल रही होती है। मतलब भाई जनरल बोस्कोने गट्स पे रियल में भारी पड़ रहे होते हैं, उसकी हालत खराब कर दी होती है और इस बैटल को बहुत ध्यान से देख रहा होता है जॉर्ड। तो जॉर्ड करता क्या है दोस्तों, जॉर्ड के पास एक स्वॉर्ड होती है, वो अपने हाथों में पूरे पावर लगाता है और उस जॉर्ड को फेंकता है गट्स के पास। और इधर जो ग्रिफिथ होता है वो बोलता है कि स्वॉर्ड वो गट्स इस स्वॉर्ड को उठाओ और चलाओ। गट्स उस स्वॉर्ड को उठाता है और वो जो स्प्लैश मारता है दोस्तों, वो इतना खतरनाक स्लैश मारता है कि वो घोड़े की मुंडी और बोस्कोने की मुंडी, दोनों की मुंडी एक स्लैश में उड़ा देता है। बस फिर क्या था, ये लोग मैच जीत जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है कि कास्का लोग जो कासिल होता है उसमें कब्जा कर लेते हैं और दोस्तों नियम के अनुसार ये होता है कि अगर आप किसी के महल में कब्जा कर लेते हैं तो वो टीम हारी मानी जाती है। अब दोस्तों क्या था, जो डोल्ड्रे के राजा होते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन ग्रिफिथ उनकी जान को बख्श देता है। कास्का ग्रिफिथ को देख के बहुत खुश होती है कि उसके जो है अपने ड्रीम की तरफ एक कदम और बढ़ाया। और दोस्तों इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मिडलैंड के राजा होते हैं और जो मिनिस्टर फोर्स होते हैं, मतलब जो वहां के मिनिस्टर फोर्स होते हैं, ये जो है ग्रिफिथ को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और इस बार उनके साथ होती हैं रानी।
अब ग्रिफिथ लोग मिडलैंड वापस आते हैं। तो जैसे ही ये लोग मिडलैंड वापस आते हैं भाई, इनका भव्य स्वागत होता है एकदम, मतलब फूल पत्तियां गिर रही होती हैं, लोग इन्हें एकदम प्रशंसा कर रहे होते हैं कि वाह ग्रिफिथ वाह, क्या मतलब बैटल खेली, जीत के आ गए, बहुत मतलब एकदम जश्न मन रहा होता है एकदम, इनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ कर रहे होते हैं लोग। इधर क्या होता है, जो मिनिस्टर फोर्स होते हैं और जो महारानी होती हैं, ये दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि भाई कैसे ग्रिफिथ को टपका दिया जाए। तभी फोर्स के पास एक लेटर आता है और जैसे ही फोर्स उस लेटर को पढ़ता है उसके तोते उड़ जाते हैं। अब मिडलैंड में पार्टी शुरू होती है। जब मिडलैंड में पार्टी शुरू होती है तो सब लोग आते हैं, ग्रिफिथ आता है, कर्ट्स आता है, कॉर्कस, पिपिन, रिकर्ट, ये सब वहां पे आए होते हैं। तो सब लड़कियां इन्हें घेर लेती हैं, मतलब ग्रिफिथ को घेर लेती हैं, कुछ गर्ड्स को घेर लेती हैं, कुछ जो हैं रिकर्ट को घेर लेती हैं और एक दो जने पिपिन को भी मतलब घेर लेती हैं। कॉर्कस को कोई नहीं घेरता, तो कॉर्कस थोड़ा सा उदास होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग इनसे मतलब जल भी रहे होते हैं कि ग्रिफिथ लोग दोस्तों इतना महान काम किया होता है तो आपको पता है जेलसी तो होगी, तो कुछ लोग इनसे जल रहे होते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने ग्रिफिथ को पहले सपोर्ट किया था वो बहुत खुश होता है। अब क्या होता है, अब इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतनी अच्छी पार्टी होती है, तो भाई आपको कपड़े तो अच्छे पहनने ही पड़ेंगे। तो कास्का भी अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन कास्का को वो कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा होता, क्योंकि भाई वो हर टाइम एकदम सूट बूट पहन के लड़ने के लिए तैयार। तो क्या होता है दोस्तों, जो नॉबल लोग होते हैं ना, वो कास्का को घेर लेते हैं, क्योंकि भाई कास्का की अच्छी खासी बॉडी होती है और जो कपड़े होते हैं वो उस पर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन वो वहां से चली जाती है, गट्स को लेके वहां से बाहर चली जाती है। अब गट्स और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तो गर्ड्स बोलता है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। तो भाई कासा खुश हो जाती, कहती सही में मैं अच्छी लग रही हूँ। इसके बाद गर्ड्स बोलता है कि तुम ग्रिफिथ को डांस के लिए क्यों नहीं पूछ लेती हो, जाओ डांस करो। तो कास्का बोलती है कि मैंने बहुत पहले डांस किया था और अगर अब मैं डांस करती हूँ तो कहीं मैं उसका पैर ही ना पिचका दूँ। इस तरीके से दोस्तों बातें होती रहती हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा जिक्र होता है कि गर्ड्स क्या तुम वाकई में बैंड ऑफ द हॉक को छोड़ोगे। तो यहाँ पे गर्ड्स उससे कुछ बात ही कर रहा होता है कि अब राजा साहब आ जाते हैं, मिडलैंड के राजा आते हैं और वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये होता है कि अब बैंड ऑफ द हॉक को जाना जाएगा व्हाइट हॉक के नाम से और उसके जनरल हैं ग्रिफिथ। दोस्तों बहुत बड़ा सम्मान इनको दिया जाता है। इधर गर्ड्स बोलता है कि तुम जाओ उसके पास जाओ, उसका ख्याल रखो, मैं तो यहाँ पे एंड तक रुकूंगा ही। अब दोस्तों क्या होता है कि एक ड्रिंक, मतलब इतना बड़ा सम्मान हुआ था भाई सबको वाइन पीने के लिए, तो एक बंदा दोस्तों क्या होता है वाइन लेके आता है ग्रिफिथ के लिए, और जैसे ही ग्रिफिथ उस वाइन को पीता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, या बोलो मर जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही ग्रिफिथ मरता है रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। रानी को लगता है कि हमने जो प्लान किया था वो हो गया। अब रानी अपने कुछ साथियों के साथ दूसरी जगह पे जाके मीटिंग करना शुरू कर देती हैं। तो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं, वहां पे फौज भी होता है, तो वो लोग बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि फौज की कि क्या सर आपने क्या प्लान बनाया था और वो सक्सेसफुल रहा, हमने उसे मार दिया, किसी को पता भी नहीं पड़ा, ये वो। लेकिन भाई फौज घबरा रहा होता है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दोस्तों वो गेट बंद करता है और वहां से चला जाता है। अब क्या होता है, रानी की भी वो लोग तारीफ कर रहे होते हैं, तभी उनको जो है कुछ जलने की स्मेल आती है, पूरे हवेली में आग लग जाती है दोस्तों। अब ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौज ने बाहर से गेट बंद कर दिया होता है। अब रानी खिड़की के बाहर झांकती हैं तो वहां पे इसको दिखाई पड़ता है कि ग्रिफिथ अभी जिंदा है। ये देख के रानी के मुंह से तोते उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मर गया था। तो वो बोलती तुम तो मर गए थे, तुम बचे कैसे, और डॉक्टर ने भी तुम्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। वो बोलता है तुम चिंता मत लो, वो डॉक्टर तो मेरा ही था। अब भाई रानी पागल हो जाती है और वहां पे जो साथी होते हैं वो अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ग्रिफिथ देखो ये मेरा प्लान नहीं था, ये महारानी और फोर्स का प्लान था, हमें जाने दो। लेकिन दोस्तों सब मर जाते हैं जल के। अब जो फोर्स और ग्रिफिथ आमने सामने होते हैं, तो यहाँ पे फोर्स ग्रिफिथ से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे मतलब मेरे ऊपर कैसे संदेह हुआ कि ये जो है मेरा प्लान है। वो बोलता है कि जब मैं तुमसे उस दिन मिला था तो मैंने तुम्हारी आंखों में आंखें डाली थी और तुम एकदम घबरा गए थे। मैं उसी टाइम समझ गया था कि तुम कुछ लोचा करने के मूड में हो। भाई ये देख के फ्यूज एकदम, जो फोर्स होता है वो एकदम कड़बड़ा जाता है। अब फोर्स को उसकी बच्ची वापस कर दी जाती है। बात ये होता है कि ग्रिफिथ ने उसकी बेटी को किडनैप करवा दिया होता है कुछ लोगों से। अब जिन लोगों को ग्रिफिथ ने हायर किया होता है वो उन्हें पैसा देता है और वहां से अलविदा बोल देता है। जो लोग अलविदा लेते हैं वो बोलते हैं कि अगर और भी भविष्य में काम हो तो हमें याद करना।
जब वो अपने रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में खड़ा होता है गट्स। गट्स उन पांचों को मार देता है, गट्स उन पांचों को मार देता है और काम खत्म। अब कोई सबूत नहीं बचा होता है कि हमने ये काम करवाया है। अब यहाँ पे ग्रिफिथ गट्स से एक बात बोलता है, कहता है गट्स तुम्हें जरूर मैं एक घिनौना आदमी लग रहा हूँगा। तो यहाँ पे गट्स एक बात बोलता है, कहता है कि तुम पूछ भी किससे रहे हो, मैंने क्या बहुत मतलब मैंने तुमसे कम खून किए हैं, मैंने खुद बहुत सारे खून किए हैं। यहाँ पे बात सेटल हो जाती है। अब ग्रिफिथ वापस अपने कैंप में जाता है, सब लोगों से मिलता है, सब लोग ग्रिफिथ को देख के बहुत खुश होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि गट्स पूरा प्लान बना लेता है वहां से जाने की। तो वहां से वो निकल रहा होता है रात में, लेकिन उसे जब वो वहां से निकल रहा होता है तो कास्का देख लेती है। अब कास्का भागती हुई आती है और वो गट्स को रोकने की कोशिश करती है। गट्स जब वहां से जा रहा होता है तो कास्का से एक बात बोलता है कि मैं बिना ड्रीम के नहीं जी सकता हूं। तभी वहां पे आ जाते हैं जॉर्ड और कॉर्कस। तो यहाँ पे जॉर्ड बोलता है कि गट्स मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे थोड़ी बातें करनी है। अब ये तीनों एक बार में जाते हैं, वहां पे बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, गट्स की बातों में साफ झलक रहा होता है कि जो उस दिन उससे मुंह से ग्रिफिथ के मुंह से जो उसने बात सुनी थी कि मेरे लिए सच्चा दोस्त वही है जिसे मैं अपने बराबर समझ सकूं, वो इस बात को बहुत सीरियस ले लेता है। और वो बोलता है कि देखो ऐसी बात है कि तुम सबके पास अपना अपना ड्रीम है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कॉर्कस इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और वो फिर एक बात बोलता है, वो बोलता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी तब जाके इतना ओहदा पाया है और तुम ये सब छोड़ के जाना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, मैं बस स्वॉर्ड चला सकता हूँ और पर लेकिन अब मैं ग्रिफिथ के ड्रीम के साथ जो हूँ आगे नहीं चल सकता हूँ। कॉर्कस बोलता है कि तुम अपनी तुलना ग्रिफिथ से मत करो, ग्रिफिथ तुम्हारे से बहुत ऊपर है, तुम उससे अपनी तुलना मत करो। वो बोलता है कि हाँ, गट्स बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उससे अपनी तुलना नहीं कर सकता हूँ, मैं बस स्वॉर्ड चला सकता हूँ। ये सब बात होती है, कॉर्कस वहां से चला जाता है। अब जूडो उससे बोलता है कि मैंने भी यही सोचा था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बस नाइफ का ही थोड़ा बहुत यूज कर पाता था और एक दिन मैंने बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन कर लिया और मुझे नहीं पता था कि मेरा टैलेंट यहाँ पे काम आएगा। अब ये लोग बाहर से निकल जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो गट्स होता है वो एक बात बोलता है कि जूडो शुक्रिया तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। जब वो उस मिडलैंड से बाहर जा रहा होता है तो वहां पे जो है ग्रिफिथ खड़ा होता है, कास्का होती है, रिकर्ट होता है और पिपिन भी होता है। तो यहाँ पे ये अलविदा वाली बात चल रही होती है। तो ग्रिफिथ बोलता है कि तुम मेरे हो, ये बात तुम्हें पता है ना, और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। गट्स बोलता है कि मैं सोच रहा था कि शायद तुम मुझे एकदम खुशी चेहरे के साथ मुझे अलविदा बोलोगे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में हो जाती है एक छोटी सी बैटल, जिसमें दोस्तों क्या होता है, ये दोनों अपना बेस्ट देना चाह रहे होते हैं और ये पहले ही अपने अटैक में, फर्स्ट अटैक में ही दोनों अपना बेस्ट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों 3 साल बाद गट्स ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली होती है और वो एक बार में ही ग्रिफिथ को हरा देता है। इसके बाद गट्स वहां से चला जाता है। अब दोस्तों जो ग्रिफिथ होता है वो जाता है शार्लेट के पास और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अब चल रही है एंडिंग। तो यहाँ पे थोड़े अडल्ट सीन शुरू होंगे तो आप इसको मिस कर देना या फिर मतलब थोड़ा संभाल के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो शार्लेट के पास जाता है और होता है, ठीक है। तो वहां पे जो नौकरानी होती है वो ये सब देख लेती है। जैसे ही वो ये सब देखती है, अब होती है सुबह। ग्रिफिथ जैसे ही शार्लेट के कमरे से बाहर निकलता है उसको धर लिया जाता है, उसको वहां पे पकड़ लिया जाता है। और इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि कास्का कुछ होता है वैसे ही एकदम गट्स के साथ उसे हो जाता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है जो गट्स होता है वो एक साम्राज्य में घूम रहा होता है। तो वहां पे कंपटीशन चल रहे होते हैं, जैसे दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तीरंदाजी का कंपटीशन चल रहा होता है। एक बहुत बड़ा पहलवान होता है जो सबको चैलेंज कर रहा होता है कि आओ मुझसे लड़ो। तो वहां पे गट्स जाता है और उसे मिनट से पहले हरा देता है। जैसे ही राजा देखता है कि गट्स इतना पावरफुल है, वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे अंडर में काम करना पसंद करोगे। गट्स मना कर देता है। अब दोस्तों क्या होता है, गट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो एक लड़की मतलब एक बच्ची और एक बूढ़े अंकल के साथ रह रहा होता है। तो बूढ़े अंकल का नाम होता है गॉडॉट, जो एक स्वॉर्ड मैन मतलब स्वॉर्ड बनाने वाले होते हैं। तो गट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो अब क्या होता है, गट्स को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है। तो ये घर पे होता है। तो गट्स उस गॉडॉट से पूछता है कि आप तलवारें क्यों बनाते हो, क्या आपको ये अच्छा लगता है। वो बोलता है कि जो मैं तलवारें बनाता हूं ये मेरा खानदानी काम है और मैं इसीलिए इसको करता हूं। ये काम मुझे पसंद है या नहीं पसंद है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ जब मेरा हथौड़ा
गर्म लोहे से टकराता है और उससे स्पार्क निकलती हैं, जो चिंगारियां निकलती हैं, वो देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब गट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो बोलता है कि जब मेरी स्वॉर्ड भी मेरे ओपोनेंट से टकराती है तो वो जब चिंगारियां निकलती हैं वो देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। अब गट्स गोडॉट को छोड़ के वहां से जा रहा होता है, तभी एक वहां पे आदमी आता है और बोलता है गोडॉट्स, तुम जितनी स्वॉर्ड बना सकते हो उतनी स्वॉर्ड बनाओ और मैं उसका पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई गट्स और गोडॉट चौंक जाते हैं, वो मतलब बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या मिल गया जो इतने सारे वेपन्स की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे वो आदमी बोलता है कि हम लोग बैंडिट्स का शिकार करने वाले हैं। तो गट्स पूछता है कौन से बैंडिट्स हैं? वो बोलता है कि शायद बैंड गट्स बोलता है बैंड ऑफ दी हॉक। बोलता है कि हाँ हाँ इन्हीं का हमें शिकार करना है। कह रहा तुम बेवकूफ हो क्या? अब दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि बैंड ऑफ दी हॉक की हालत खराब हो चुकी होती है। वो जितने अमीर हो चुके होते हैं वो तुरंत उतने ही गरीब हो जाते हैं। ग्रिफिथ उनके साथ होता नहीं है क्योंकि ग्रिफिथ को पकड़ लिया गया होता है और अब उनको लीड कर रही होती है कास्का की भी हालत खराब होती है। अब दोस्तों रात में ये लोग बैठे होते हैं, तभी इन पे हमला हो जाता है और जो लोग इन पे हमला करते हैं वो बस कास्का को मारने वाले होते हैं। और सोचो मैदान में कौन आ जाता है? बिल्कुल सही सोचा, मैदान में गट्स आ जाता है और कास्का को बचा लेता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।